हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर्ड साइको। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बंच ऑफ स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी दैट कैसे प्रिपेयर करें नोट सेट के लिए, कैसे प्रिपेयर करें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों को सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि आप जीरो से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो क्या है, तो वो है विल पावर की। बिकॉज इनर मोटिवेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप सब कुछ करना चाहते हैं तो आप सच में वो कर लेंगे। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं, अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो या नोट सेट का एग्जामिनेशन हो, एनीथिंग, और अगर आप किसी भी कारण से कोई चीज़ नहीं कर पाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सक्यूज है माय डियर फ्रेंड्स कि आप वो नहीं कर पाए हैं। तो करने और नहीं करने का जो एक विल पावर है वो आपको सबसे पहले स्टार्ट करना होगा। उसके बाद आपको अपने आप को डिसिप्लिन करना होगा। डिसिप्लिन फॉर योर डेली शेड्यूल, डिसिप्लिन फॉर योर डेली सिटिंग बहुत ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि अब हम जो हमारा बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, जिसमें हो सकता है कुछ लोग वर्किंग हो, जो लोग वर्किंग नहीं है वो लोग अपने घर में बिजी शेड्यूल में हो, कुछ लोग मैरिड हैं, कुछ लोग अनमैरिड हैं। तो सभी के लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि मैरिड लोग भी हैं, जिनके बच्चे हैं, वो भी जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी जो बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, वो भी जो एमएससी नर्सिंग कर लिए हैं, वो भी। मैं सभी लोगों को, आप सभी लोगों को ये बताना चाहूँगी कि आपको सिर्फ 3 और 4 चीज़ों पे ध्यान देना है और आप यकीन मानिए कि आपका नोट से 2022 जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। करना आपको ये है कि आपको सबसे पहले आपकी प्लानिंग करनी है फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स और टुडे ऑनवर्ड्स। आप एक प्रिपरेशन कीजिए, पेन और कॉपी लीजिए, जिस पे आप टाइमिंग बनाइए कि आपको 4 to 5 आवर पढ़ने हैं। वो 4 to 5 आवर अर्ली मॉर्निंग हो सकते हैं, लेट नाइट हो सकते हैं, मिड टू डे हो सकते हैं। उसके बाद आपको प्रिपरेशन करने के बाद आपको स्टार्ट करना है पढ़ना। सिटिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे अंदर सिटिंग हैबिट नहीं होती है और हम पढ़ने के लिए बैठ नहीं पाते हैं उतनी देर तक। तो आपको सिटिंग हैबिट डालनी है। उस सिटिंग हैबिट में आपको पढ़ना क्या है, आपके 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं जो कि हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनिक। उसके बाद है आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग और उसके बाद मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ये जो 6 सब्जेक्ट है, इनका प्रिपरेशन करना है आपको। और टोटल जितने भी 100% जो सब्जेक्ट में टॉपिक्स हैं वो सब कुछ मैंने वीडियो पे अपलोड किया हुआ है कि इन सभी 6 सब्जेक्ट्स में से आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। इसका आपको नोट्स बनाना है और इन्हीं पूरे 6 सब्जेक्ट का आपको नोट्स बनाने के बाद कम से कम बिफोर एग्जामिनेशन आपको 6 बार रिविजन करना है आपके उन नोट्स का। वो नोट्स बनाने के लिए आप हेल्प ले सकते हैं यूट्यूब का, आपके अर्लियर जो बने हुए नोट्स हैं उनका हेल्प ले सकते हैं, आपके टीचर्स का हेल्प ले सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हैं। लेकिन प्रिपरेशन करना है आपको इन 6 सब्जेक्ट्स का 100%। उसके बाद प्रिपरेशन करने के बाद आपको नोट्स का रिवीजन करना है। याद से याद रखिएगा, 6 बार रिवीजन करना है। क्योंकि अगर आप 1 बार रिवीजन करते हैं, 2 बार रिवीजन करते हैं और जब आप एग्जामिनेशन देने बैठते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ, इसका आंसर मुझे आता था, मुझे याद है, मुझे पता है, पर मैं भूल गई, ये क्वेश्चन मुझे आता था पर मैं भूल गई। वो एक जो नर्वसनेस होता है एग्जामिनेशन के पहले, जो कंप्यूटर बेस्ड हमारे जो एग्जामिनेशन होते हैं उसके पहले जो एंग्जाइटी होती है, उसकी वजह से हम भूल जाते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप 5 से 6 बार रिवीजन करके जाते हैं तो यकीन मानिए आप कभी भी कोई भी टॉपिक भूल नहीं सकते हैं। तो उन टॉपिक्स का रिवीजन करना है जो नोट्स आपने बनाए हुए हैं। उसके बाद अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको डेली 50 to 100 MCQs करने हैं फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। आज से ही आपको 50 to 100 MCQs करने ही हैं, बाय हुक और बाय क्रुक। आप खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, जागना सब कुछ याद रखिए, लेकिन उससे में सबसे पहले ये याद रखिए कि आपको नोट से 2022 क्रैक करना है। और वो एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए आपको डेली 50 to 100 MCQs करने हैं। 2 आवर्स आपका रिविजन का होगा, 2 आवर्स आपका नोट्स मेकिंग के लिए होगा और रिविजन के लिए आपका 50 to 100 MCQs डेली होगा। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि MCQs कहाँ से लाएं। MCQs आपको जो 10 साल के लास्ट एम्स के एग्जामिनेशन के पेपर हुए हैं, उस एग्जामिनेशन से आपको पूरे के पूरे MCQs करने हैं। जो लास्ट 10 ईयर्स के MCQs आए हैं उसमें। मैं MCQs इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आप एमसेट से MCQs कीजिए, आप PR यादव से MCQs कीजिए, आप टारगेट हाई से MCQs कीजिए, बट MCQs कभी रिपीट नहीं होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। हमेशा याद रखिएगा, रिपीट होता है तो वो टॉपिक, जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं। तो MCQs करने से आपके अंदर हैबिट बिल्ड होती है कि किसी MCQ को आपको पढ़ना कैसे है, समझना कैसे है, उस MCQs का आंसर कैसे करना है। तो इसलिए आपको MCQs करना है। ये साथ में आपका एंग्जाइटी भी कम करता है। जब आप CBT देने बैठते हैं सामने, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं उसके सामने जब आप बैठते हैं, क्योंकि वो नोट सेट में हम एक बार ही बैठते हैं और उसका टाइमिंग होता है 180 मिनट्स, उस 200 मिनट्स में
तो उस जो मिनट्स हैं, मिनट्स के अंदर हमको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं 180 मिनट्स में, तो वो जो एक एंग्जाइटी है वो भी क्लियर कर देता है और हम बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। तो आज से आपको 50 to 100 MCQs करना है। आप हो सकता है टारगेट हाई से पढ़ रहे हो, लेकिन हमेशा याद रखिए माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी बुक हो, PR यादव हो, एंक्लेक्स हो या फिर आपका टारगेट हाई हो, आपको वो जो बुक है वो आपका लेटेस्ट एडिशन की बुक ही होनी चाहिए। लेटेस्ट एडिशन की बुक से आपको 50 to 100 MCQs डेली करना है। इन 6 सब्जेक्ट के MCQs कम से कम 3 या 4 बार रिपीट करना है आपको। रिवीजन में आपके हैंडमेड जो नोट्स है उस नोट्स का 6 बार रिवीजन करना है और पढ़ाई करना है बहुत अच्छी तरीके से और डेली करना है ये चीज़। बस इतना सा काम है। 0 लेवल से जो भी लोग स्टार्ट कर रहे हैं, कभी भी ये मत सोचिएगा कि आप कमज़ोर हैं या आपके पास दिमाग कम है। हम सभी के पास 2 आँख, 2 हाथ, 2 पैर और उतना ही दिमाग है जितना दूसरे बंदे के पास है। तो स्टॉप थिंकिंग दैट वो तो टॉपर है, वो कर लेगा, या वो शुरू से ही बहुत माइंडेड है। ऐसा नहीं है, आप भी उतना ही माइंडेड है। अगर वो किसी चीज़ को रिपीट करता है और याद करता है 4 बार में, तो आप 6 बार रिपीट कीजिए। अगर वो किसी चीज़ को 2 बार में याद कर लेता है, तो आप उसको 4 बार रिवीजन कीजिए, आप उसको 5 बार रिवीजन कीजिए और यकीनन वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा।